नमस्कार। कन्या राशि पर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर होगी कि कुछ ग्रहों के जो बदलाव हुए हैं और उनके बदलाव से जो कन्या राशि पर प्रभाव पड़ा है उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, इसलिए आवश्यक समझ रहे हैं हम। आप देखेंगे कि ये भाव है पंचम भाव। पंचम भाव होता है विद्या का, ज्ञान का, आपकी संतान का। अब यहाँ पर सूर्य चल रहा है गोचर में। ये वीडियो कन्या राशि के लिए है। मैं किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहता। लोग बार बार पूछते हैं, ये सिर्फ केवल और केवल उनके लिए है जिनका ये नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण टो प पी ये नाम है जिनका अक्षर। टोनी प से प अक्षर, प्रदीप, प्रेम, प्रकाश, और पू श का मतलब षडानन, अण और ठ, पूषण ठ हस्त, और पे पो, पे अक्षर प्रेम, प्रेरणा, और पो अक्षर। तो ये जो है इन नक्षत्रों के और इन नामों के द्वारा कन्या राशि बनती है। ऐसी स्थिति में कन्या राशि पर केतु है और चंद्रमा के साथ उसका ग्रहण योग बना हुआ है। सप्तम भाव में राहु है। ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। हम सब ग्रहों का एक एक बार आकलन, विश्लेषण, चिंतन, मनन और आपको सब कुछ बताएंगे। 24 तारीख से बुधादित्य योग आपके संतान स्थान में बन रहा है। और जो स्टूडेंट है, विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बुधादित्य योग जब बनता है पंचम भाव में तो एजुकेशन, विद्या और संतान की तरक्की, और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि इस पर है। तो कन्या राशि वालों के लिए या कन्या राशि वालों के घर में इस साल संतान का योग बन रहा है। देख हिसाब लगा लो, जो संतान के अभिलाषी हैं उनके यहाँ संतान का योग बन रहा है। सन 2025 वाले बच्चे इस साल होंगे उनके यहाँ। अब हम सूर्य और बुध के बुधादित्य योग की चर्चा कर चुके हैं। ये बहुत अच्छा है आपके लिए भी और आपकी संतान के लिए भी अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि भी बता दी। अब हम दूसरा नंबर लगाते हैं मंगल का। इस मंगल की वजह से आपका पराक्रम कई हजार गुना बढ़ चुका है, लेकिन पिता के लिए कष्टकारक है। और आपकी नौकरी में तरक्की, व्यापार में भी तरक्की, और जिनका प्रमोशन, इंक्रीमेंट और जो भी उन्नति होनी है वो इस मंगल के कारण होगी। 2 अप्रैल तक ये यहाँ पर रहेंगे। इस मंगल की दृष्टि यहाँ पर मारक दृष्टि है, यानी कि संतान को चोट, बीमारी, खांसी, जुकाम, लीवर से संबंधित समस्याएं, कुछ छोटी मोटी समस्याएं चलती रहेंगी। और ये पोजीशन 2 अप्रैल तक है, अर्थात मंगल की दृष्टि के कारण 2 अप्रैल बताया मैंने। ऐसे तो ये सूर्य 14 फरवरी को बदल जाएगा। और आपकी राशि का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि बृहस्पति से दृष्ट भी है और ये आपके लिए सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम दे रहा है। कुछ लोगों को अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बात पसंद आती है। जरा सा भी खराब बताया तो बोल दे आप तो खराब बताते हो। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत राय नहीं होती, ये पंचांग बताता है। हो सकता है हमारे बताने से कोई चूक हो जाए तो अलग बात है, लेकिन नहीं, चूक नहीं करेंगे हम। अब आइए शुक्र के ऊपर।
शुक्र उच्च राशि में 27 तारीख को परिवर्तित हो रहा है और ये उच्च भाव से यहां पर बैठेंगे क्योंकि ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्या राशि का सप्तम भाव लाइफ का जो पार्टनर है उस स्थान का स्वामी, यहाँ 12 लिखा हुआ, इसका स्वामी आपके भाग्य स्थान में, और बृहस्पति और शुक्र का परस्पर एक दूसरे से राशि परिवर्तन है, इसको बोलते हैं स्थान परिवर्तन। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, ये समीकरण है। और ये बातें वही समझ सकता है जिसको ज्योतिष की बेसिक जानकारी हो, और जिसको जानकारी नहीं है वो बोलता है आपकी ने क्या बोला हमारी समझ में नहीं आया। जिनकी समझ में नहीं आता वो अपना समय बर्बाद ना करें, वीडियो को मत देखो। हम सबको कहते हैं कि इस वीडियो को जिनकी समझ में बात नहीं आती है वो ना देखें। इसके अलावा अब केतु क्या है, केतु जन्म के समय जो चंद्रमा, जन्म समय के चंद्रमा से जिसका गोचर कर रहा है, यानी कि जिसका जन्म हुआ होगा केतु होगा, खास तौर से उन लोगों का जो लोग 87 में या उन सालों में जन्म हुआ है, वर्षों में जिसमें केतु और चंद्रमा था, सप्तम राहु, तो ये मानसिक कष्ट देता है। वो लोग बड़े इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, भावुक हो जाते हैं, और छोटी सी बात किसी ने कही तो 2-3 दिन तक दिमाग में घूमती रहती है कि अच्छा उसने मुझे ये बोला था। सास और बहू के विवाद, पति और पत्नी के विवाद, अब ये केतु इसका रीजन बन जाता है। केतु ग्रहण योग भी बनाता है, आपने देखा होगा जब भी सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण होगा, केतु चंद्रमा, केतु सूर्य, इनका कॉम्बिनेशन आपस में होता है तब ग्रहण होता है, इसलिए इसको चंद्र और केतु को भी ग्रहण योग बोलते हैं। अभी क्या है, मंगल शत्रु राशि में बैठा है, ये भी शत्रु राशि है, तो ये टॉर्चर कर रहा है कन्या राशि को, झुंझलाहट है। और कन्या राशि के नाक में, कान, आंख, गला, ईयर, नोज एंड थ्रोट, नाक, कान, गला, इनको प्रॉब्लम करता है। लेकिन मजे की बात क्या है, इस देश की रीढ़ की हड्डी कौन है? या तो जवान है या किसान है, या हमारे आगे इस देश का भविष्य जो संभालेंगे वो हमारे युवा वर्ग है, स्टूडेंट है। अच्छा देश, विकसित भारत बनाने के लिए अच्छे जवान लड़कों की भूमिका है। उनको गलत मार्ग से बचाने के लिए कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, मैं ये निवेदन करूंगा कि अपनी पढ़ाई में मन लगाएं। इस समय मंगल आपके लिए बहुत ही सकारात्मक, जोश भर रहा है आपके अंदर, तो आगे बढ़ो, तरक्की करो और पढ़ाई करो। गलत संगति से बचना है। कारण क्या है कि यहाँ इस स्थान का स्वामी ये मित्र भाव भी है, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु। गलत मित्रों की संगति के कारण अगर आप नशे की आदत या किसी गलत संगति में पड़ गए तो आप जिस कैरियर को चुनना चाहते हैं वो उस मार्ग से भटक जाएंगे। आपको बड़ा बनना है, अच्छा बनना है, तरक्की करनी है, अफसर बनना है, देश को संभालना है, देश के बारे में सोचें। मिलते ऐसे खुददार नहीं और देश लूटे और हम कुछ ना बोलें, हम ऐसे गद्दार नहीं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।